लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय का वक्त बचा है। इस बीच महाराष्ट्र से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। दरअसल ऐसी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना ने सीटों की मांग बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि साल महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। खास बात है कि बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी 18 सीटों पर मैदान में उतरी। रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना मंत्री शंभूराज देसाई ने 2019 की तरह लोकसभा सीट मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 क्षेत्रों की जानकारी जुटाई है, शिंदे तक पहुंचा दी गई है। बीते हफ्ते ही शिंदे ने सांसदों के साथ बैठक की थी और पार्टी ने 18 सीटों पर दावेदारी पेश की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पार्टी के 13 सांसदों से चुनाव की तैयारियों के लिए कह दिया था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि शिवसेना लोकसभा में भाजपा से और ज्यादा सीटों की मांग कर रही है और अब महाराष्ट्र में दबाव बढ़ाने की रणनीति भी हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार देसाई ने कहा कि यह तय है कि आगामी लोकसभा चुनाव में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी कितनी और कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये जल्दी तय कर लिया जाएगा। समन्वय समिति की बैठकें हुई हैं और उन्होंने रिपोर्ट दाखिल की है, लेकिन अंतिम फैसला शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम कहते हैं कि शिवसेना को उतनी सीटों तो मिलनी ही चाहिए जितनी सीटों पर हम तीर कमान के चिन्ह पर 2019 में लड़े थे। आपको बता दें कि कई बड़ी सीटों पर शिवसेना पार्टी के नेता दावा पेश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साथी नेताओं का कहना है कि वे अपने इलाकों में भाजपा के उम्मीदवारों का प्रचार नहीं करेंगे। इनमें पूर्व सांसद आनंदराव अडसूल, सांसद गजानन कीर्तिकर और पूर्व मंत्री रामदास कदम शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र में इस बार लोकसभा के चुनाव बहुत मजेदार होने वाली हैं। इस बार प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां शिवसेना और एनसीपी दो भागों में बंट गई। इसमें से एक भाग बीजेपी के साथ तो दूसरा कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता इस बार सत्ता के सिंहासन पर किसे बिठाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।